हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ल्यू मैथ्स। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का बैच जो हमारा चल रहा है, तो उसमें जो मैक्सिमम चैप्टर्स है वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है बेटा। तो आज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा इस जूनियर असिस्टेंट बैच का। आई थिंक इसके बगैर जितने भी चैप्टर्स दिए गए थे उनको हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन दूंगा, ठीक। तो हमारे पास कौन कौन सा चैप्टर था। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम था, ठीक है। तो इसको भी हमने पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपको दिया गया है कौन सा, परसेंटेज। तो परसेंटेज भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद थर्ड चैप्टर हमें दिया गया था एवरेज, ठीक है। एवरेज दिया गया था, ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ चैप्टर हमें दिया गया था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। और लास्ट चैप्टर जो दिया गया है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड टाइम एंड वर्क। अब देखो ध्यान से बेटा, हमने क्या किया है काम, एक प्ले लिस्ट क्रिएट हमने किया है, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में उसी में मिल जाएगा, परसेंटेज भी, एवरेज भी, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड टाइम एंड वर्क, ठीक। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा चैप्टर पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लेकिन इस प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हम और एक चैप्टर ऐड करेंगे इसके साथ, वो है डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट को भी हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि हम लगभग मतलब अगर 5 फेब से पहले कंप्लीट हुआ हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो फिर हम पूरा टाइम देंगे रीजनिंग पे, ठीक है। लेकिन अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी कंप्लीट करेंगे 2-3 लेक्चर्स में या 4 लेक्चर जितना भी इसमें लग जाएगा, तो आप क्या काम करोगे, फिर इस पूरे को आप रिवाइज करोगे। और अगर आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसको आप प्रैक्टिस कर लो। और मैं भी आपके लिए जितने भी जूनियर स्टूडेंट में क्वेश्चंस पूछे गए होंगे इन चैप्टर्स पे, तो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा पीवाईक्यूज। लेकिन वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, वो 10 फेब से लेकर 20 फेब तक 10 दिन हम सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेंगे, हम करेंगे पीवाईक्यूज, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बेटा। और एक बात मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम्स हुए हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कर लेना, ठीक है। किसी ऐसे चैप्टर में जो आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ, किसी किसी एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाते हैं, लेकिन जूनियर स्टेट में जितने भी एग्जाम्स है बेटा, एक क्वेश्चन भी जितना मैंने एनालाइज किया है, एक क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो इन 5-6 चैप्टर्स पे बिल्कुल बार बार इनको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, जितने मैंने पढ़ा है आपको, तो उनको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में हर एक चैप्टर आपको अवेलेबल है, ठीक। तो आज हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इस पे भी 2-3 लेक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम पीवाईक्यूज पे आ जाएंगे, ठीक बेटा। चलो इसको डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। एक होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है बेटा, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, एक होता है मेरे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये 3 प्राइस मेरे पास होते हैं, ठीक है। तो जब देखो, जब मैं जाऊंगा फैक्ट्री के पास और मैं वहां से कुछ खरीदूंगा, ठीक है। अगर मैं गया फैक्ट्री के पास और मैंने वहां से कुछ परचेज किया, ठीक है। अगर मैंने वहां से क्या किया काम, मैंने आर्टिकल आर्टिकल को परचेज किया है, आर्टिकल को मैं परचेज करूंगा, तो मुझे वहां पे कॉस्ट प्राइस पे वो पड़ेगा, मतलब होलसेल प्राइस पे पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो मैं क्या काम करूंगा, आप समझो इस एग्जाम्पल को। मैं गया, एक फैक्ट्री एक फैक्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है क्या, जीन्स, ठीक है। मैन्युफैक्चर क्या करती है, जीन्स। मैं गया फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, ठीक है। मैं गया इस फैक्ट्री के पास और मैंने इनसे पूछा कि मुझे जीन्स दे दो, ठीक है। इन्होंने मुझे जीन्स दे दिए, ठीक है। जब यहाँ से मैंने जीन्स ले लिए, उन्होंने बोला एक जीन्स आपको पड़ेगा
100 रुपीज़ का। कितना पड़ेगा? 100 रुपीज़ का। ठीक है, मैंने बोला इनको ठीक है। और जब अब देखो ये मेरा शॉप है, फॉर एग्जांपल ये मेरा शॉप है, ठीक है। अब मैंने इन फैक्ट्री वालों को बोला आप मुझे एक जीन्स तो 100 रुपीज़ पे दे रहे हो, लेकिन उस पे उस जीन्स पे आप एक टैग लगा दो जिसको आप बोलते हो प्राइस टैग, ठीक है। उस टैग पे आप लिखो फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज़। क्या लिखो? 150 रुपीज़। ठीक है बेटा। क्यों? अगर ये 100 लिखते इस प्राइस टैग पे, ये जानते हैं कि जो कस्टमर्स है वो बार्गेनिंग करेंगे और इस 100 रुपीज से मुझे कम मिलेगा। इसीलिए ये दुकानदार, ये शॉपकीपर क्या काम करवाएगा, ये लिस्ट प्राइस टैग जो इसका रहेगा उस पे लिखवाएगा फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज। ठीक, उसके बाद ये दुकानदार, ये शॉपकीपर इसको सेल करेगा इस पर्सन को, है ना, ये सेल करेगा। अब ये दुकानदार इस पर्सन को क्या बोलेगा कि ये 150 रुपीज का जीन्स है, आप मेरे अपने हो या फिर आप मेरे रिलेटिव है या फिर आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो, आपके लिए 130 रुपीज। आपके लिए क्या? 130 रुपीज। इसको ये कितने में मिला था? आप बोलोगे सर इसको मिला था 100 रुपीज में। इसने भेजा कितने में? इसने भेजा 130 रुपीज में। इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप बोलोगे सर इसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है बेटा, तो इसको समझना है। ठीक, अब देखो ध्यान से, मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस आप जहां पे मैन्युफैक्चर होता है ना आर्टिकल, वहां से आपको कॉस्ट प्राइस में मिलता है। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला ये आपने आर्टिकल परचेज किया कितने में? 100 रुपीज में। ठीक है। उसके बाद आपने इस फैक्ट्री वाले को पूछा कि आप इस पे टैग लगा दो, आप इस पे एक प्राइस टैग लगाओ, प्राइस टैग लगा दो और उस पे लिखो आप 150 रुपीज का ये जीनस है। ठीक है। और ये जो टैग प्राइस लगाया इसको बोला जाता है क्या बेटा? मार्केट प्राइस। क्या बोला जाता है? मार्केट प्राइस, या फिर इसको बोला जाता है लिस्टेड प्राइस। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने इसको जिस प्राइस पे भेजा उसको बोला जाता है क्या? सेलिंग प्राइस। मैंने भेजा इसको फॉर एग्जांपल 130 रुपीज में। कितने में भेजा? 130 रुपीज में। अब आप ही डिसाइड कर लो क्या मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप बोलोगे सर आपको प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ? आपको मिला था ये, मुझे मिला था ये 100 रुपीज का, मैंने भेजा ये 130 रुपीज का, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ फिर 130 माइनस 100, आंसर क्या आ जाएगा? 30 रुपीज। ये मुझे प्रॉफिट हुआ। ठीक। लेकिन फिर आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है मार्केट प्राइस? अब देखो ध्यान से, अब मैं इस पर्सन को जिसने ये लिया मुझसे जीन्स, मैं इसको बोलूंगा कि मैंने आपको कितना डिस्काउंट दिया, तो मैंने इसको कितना डिस्काउंट दिया? आप बोलोगे सर 20 रुपीज। तो इसका ये मतलब है कि मार्केट प्राइस पे ऑलवेज डिस्काउंट दिया जाता है, कभी भी कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देगा तो ये तो लॉस में चला जाएगा। ठीक है बेटा। इसीलिए हर एक आर्टिकल, जो भी आर्टिकल होता है या जो भी कमोडिटी होती है, उस पे मार्केट प्राइस होता है, एमआरपी होता है जिसको आप बोलते हो। ठीक है। जिस पे एमआरपी होता है ना, वही मार्केट प्राइस भी होता है। ठीक। लेकिन उस दुकानदार को, उस शॉपकीपर को वो एमआरपी पे नहीं होता है, उसको वो किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस। और वो मार्केट प्राइस अकॉर्डिंगली वो खुद डालवाता है उस प्रोडक्ट पे, या फैक्ट्री उस पे डालती है वो एमआरपी। ठीक है, बात आ गई समझ? ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जब आप आर्टिकल को परचेज करोगे और अगर आप सेम आर्टिकल को भेजा, ठीक है, तो यहां से आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। लेकिन डिस्काउंट आप जहन में रखोगे, डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस पे। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आप नोट करोगे। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आर्टिकल आप परचेज करोगे तो कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल को आप सोल्ड करोगे तो सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते, कॉस्ट प्राइस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीपी से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमपी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एमपी से। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एसपी से। तो जब भी मैं आगे आगे लिखूंगा एसपी, एमपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी, तो आप अकॉर्डिंगली समझ लेना कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था 100 और सीएसपी कितना था? 130। तो आपने बोला सर इसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? आपने बोला 30 रुपीज। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? प्रॉफिट फिर कब होता है? आप बोलोगे सर जब हमारा कॉस्ट प्राइस
या फिर एक काम करो, आप बोलोगे सर जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब हमारा क्या होता है, तब हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, और ये प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना, ये प्रॉफिट आपको मिला किस तरीके से, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, फार्मूला एग्जाम्पल से ही डराइव होती है, आपको कोई कहीं पे भी कोई भी फार्मूला ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रॉफिट को आप दूसरा नाम क्या बोलते हो, आप प्रॉफिट को दूसरा नाम बोलते हो गेन। क्या नाम है इसका दूसरा, गेन। चाहे क्वेश्चन गेन के बारे में बोले या प्रॉफिट, एक ही बात है। ठीक है बेटा, उसके बाद और एक क्वेश्चन में यहाँ पे, अगर कॉस्ट प्राइस होता 100 रुपीज और मैंने उस आर्टिकल को भेजा 80 रुपीज में, मैं आपसे बोलता मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, आप बोलोगे सर आपको तो लॉस हो रहा है, और कितना लॉस हो रहा है, आप बोलोगे सर, अब देखो ध्यान से, एट, अब देखो दोनों का डिफरेंस ही तो करना है ना, एस पी माइनस ऑफ सी पी। ठीक है, एस पी कितना है 80 है, सी पी कितना है 100 है, आंसर क्या आ जाएगा -20। अब ध्यान से समझो इस बात को कि जो नेगेटिव साइन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है आपका लॉस। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि यहां से आप बोल सकते हो कि लॉस कब होगा, जब हमारा, जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, या फिर आप बोलोगे सर लॉस कब होगा, लॉस होगा कब, लॉस होता है एस पी माइनस सी पी, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो सी पी माइनस ऑफ एस पी, इसका उल्टा करो। ठीक है, यहाँ पे भी नेगेटिव मैंने इस तरीके से किया तो फिर आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो सिंपली सी पी माइनस ऑफ एस पी, क्योंकि ये बड़ा है यहाँ पे एस पी। ठीक है, तो ये इसकी फार्मूला है, तो लॉस की फार्मूला भी आपके सामने आ गई है और प्रॉफिट की भी फार्मूला आपके पास आ गई है। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से समझो, अब मैं आपसे बोलूंगा कि उसके बाद कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कितना परसेंट है ना, एक होता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। देखो ध्यान से समझो अब और एक चीज को, मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है, आपने बोला सर मैंने उसको भेजा 120 में, मैंने बोला बेटा फिर प्रॉफिट कितना हुआ, आपने बोला सर प्रॉफिट तो दूर से ही दिखाई दे रहा है 20 हुआ है, आप बोलोगे सर हाँ वो 20 कहाँ से मिला, एस पी माइनस ऑफ सी पी, तो वो आपको 20 मिला है। ठीक है, मैंने बोला प्रॉफिट तो 20 मिला है, मुझे बोलो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आप बोलोगे सर प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो कुछ नहीं, जो ऊपर आपने लिखा इसी को लिखना है, एस पी माइनस ऑफ सी पी। ठीक है, और प्रॉफिट हमेशा और हमेशा विद रेस्पेक्ट टू होता है क्या, कॉस्ट प्राइस, लॉस भी विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस ही होता है, और परसेंटेज है तो परसेंटेज का अपना 100 होता है। आई होप कि ये फार्मूला भी आपसे क्लियर हुई होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ इस तरफ। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा चलो इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालो, फिर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 100, उसके बाद मल्टीपल परसेंट का 100, 100 से 100 कैंसल आउट, तो 20% इसमें क्या है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट इस पे आ जाओ, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल 70 है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ लॉस तो दूर से दिखाई देता है, और आप बोल रहे हो सर लॉस कितना है, लॉस है 100 माइनस 70 वो है 30। मैंने बोला मुझे परसेंटेज में बोलो लॉस परसेंटेज कितना है, आपने बोला सर लॉस परसेंटेज है सीपी माइनस ऑफ एसपी, जो सीपी माइनस ऑफ एसपी, और ये भी हमेशा और हमेशा विद रेस्पेक्ट टू सीपी ही होता है, और परसेंटेज का क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये फार्मूला फिर किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, विदाउट फार्मूला आप फिर क्वेश्चन उसको कर लोगे। तो लॉस परसेंट किसके बराबर है, तो लॉस परसेंट आ जाएगा सीपी माइनस एसपी 30 है, उसके बाद सीपी कितना है 100 है, उसके बाद परसेंट का 100 है, आंसर आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट, तो आंसर है 30%। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट आप कैलकुलेट इस तरीके से करते हो, और लॉस परसेंट आप कुछ इस तरीके से करते हो। ठीक है बेटा, चलो और एक क्वेश्चन यहाँ पे,
फॉर एग्जाम्पल चलो इसको क्वेश्चन नंबर 1 रख लेंगे, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर फॉर एग्जाम्पल अब देखो कभी आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि अगर सेलिंग प्राइस है, अगर सेलिंग प्राइस है, या इस पे अगर आप चाहोगे तो मैं और भी एग्जांपल्स दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है। प्रॉफिट प्रॉफिट किस तरीके से निकालो, प्रॉफिट परसेंट किस तरीके से निकालोगे आप, ठीक है। उसके बाद अब अगर उल्टा मुझसे दिया गया, वही से बोला गया है कि मैंने किसी आर्टिकल को भेजा 200 रुपीज में और मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मुझे हुआ है उसमें फॉर एग्जाम्पल 20%। आप बताओ फिर वो आर्टिकल जो है वो कितने में था फिर, ठीक है। तो मैंने आर्टिकल को भेजा 200 रुपीज में, मुझे फायदा हुआ 20%। आप बताओ कॉस्ट प्राइस फिर कितना होगा। आपके पास अब 3 मेथड्स है, एक हमने परसेंटेज भी पढ़ा, हमने रेशन प्रपोर्शन भी पढ़ा, और हम इसको फार्मूला मेथड से भी कर लेंगे, ठीक है। और आपके पास 3 ही वेरिएबल है ना, आप देख लो यहाँ पे, प्रॉफिट एक वेरिएबल है, एसपी दूसरा है और सीपी तीसरा है, 3 ही वेरिएबल्स है। तो 3 में से आपको 2 तो हमेशा दिए जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इसको सिंपलीफाई करेंगे। हम जानते हैं प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट अभी आपने पढ़ा होगा है ना, या फिर एक काम कर लो, चलो इसी को कर लेंगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, एस, एक फार्मूला तो आपके पास एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी मल्टीपल 100, एक फार्मूला तो आपके पास ये भी है, ठीक है। और एक फार्मूला भी है आपके पास, जब भी आपको, या फिर उससे पहले मैं आपको वही सिखाऊंगा यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको वही फार्मूला लिखवा दूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एसपी दिया है, मुझे प्रॉफिट दिया है और बोला गया है कि आप क्या निकालो, आप सेलिंग प्राइस निकालो या कॉस्ट प्राइस निकालो। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस ऑफ प्रॉफिट होता है। मैं अभी आपको कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि ये फार्मूला, मैंने बोला ना कि ये फार्मूला फिर किसी काम के नहीं है, ठीक है। अगर आपको एसपी ही निकालना होगा कभी, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फार्मूला फार्मूला चाहिए होती है, ठीक है। तो एसपी अगर आपको निकालना है, बस एसपी को इस एसपी को सीपी से रिप्लेस करो, ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। या फिर इस यहाँ से भी आप डिराइव कर सकते हो, 100 प्लस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100, बस इतना आप यहाँ पे, और 2 फार्मूलाज है आपके सामने, ठीक है। अब देखो जब मुझे अब यहाँ से ये क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, तो सीपी निकालना है, तो सीपी के लिए मेरे पास एक फार्मूला अब आ गई है, ठीक है। तो एसपी कितना दिया गया है, आप बोलोगे सर 200, उसके बाद 100 फार्मूला का ही है, उसके बाद 100 है, प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20, ठीक है। तो सीपी किसके बराबर मिला आपको, 200, 200 है ना, 200, उसके बाद 100 डिवाइडेड बाई 120, ठीक। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट, ठीक है बेटा। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आ जाएगा 2 6 जार 2 5 जार, ठीक है। उसके बाद 2 3 जार 2 1 जार और 100 आ जाएगा। तो ये आया आपके पास 500 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको ये कैलकुलेट अब करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 1 जार 3, दो इधर तो 3 6 जार 18, दो इधर फिर से 3 6 जार 18, फिर से दो। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आंसर है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे ना यहाँ पे आंसर, तो आप बोलोगे सर 167 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने किया, ये आपने किससे किया, ये आपने फार्मूला से किया, ठीक है। ये पहला मेथड है इसका, ठीक है। हम सेकंड मेथड देखेंगे इसका, मेरे पास सेकंड मेथड भी है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सेकंड मेथड क्या है कि मुझे प्रॉफिट कितना दिया गया है, आप बोलोगे सर 20%, कितना दिया गया है बेटा, 20%। अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो आप बोलोगे सर 20% का 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 1 जार 2 5 जार, तो यहाँ से आंसर क्या मिला, 1/5, ठीक है। समझना इसको अच्छे से, ठीक है बेटा, 1/5 मुझे आंसर मिला, ठीक। ध्यान से समझो इस बात को, ये जो नीचे वाला होगा ना, ये जो नीचे आपको दिया गया है 5, ये होता है
रेशियो एंड प्रपोर्शन में कॉस्ट प्राइस, मैंने आपको बोला डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन बोलेगा इसने वही से बोला है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है। तो ये जो ऊपर होगा ना, या तो ये प्रॉफिट होता है या तो ये लॉस होता है, डिपेंड्स अपॉन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये प्रॉफिट है, तो इसने बोला है कि जब कॉस्ट प्राइस रेशियो में 5 था, फिर प्रॉफिट 1 रुपी हुआ है, आप बताओ इसने फिर कितने में भेजा होगा। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, 5 + 1, तो आंसर आ जाएगा 6। 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6, ठीक है बेटा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस 5 है रेशियो में, प्रॉफिट 1 है, तो भेजा कितने में है, 5 + 1 है ना, 5 + 1। लेकिन इसने क्वेश्चन में वही से दिया है सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 200, तो मैं बोलूंगा बेटा यही 600 किसके बराबर है, 200 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू आप मुझे बोलो किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे सर 200 डिवाइडेड बाई 6। असल में ये अगर मैं इसको 1 भी मल्टीपल करूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ये 6 इधर जब जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, आपके पास 1 का आंसर मिला। और जब 1 का आंसर मिलेगा हमें, तो फिर आप तो जानते हो हमें किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। 1 अगर इसके बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 5 × 200/6 है ना, 200/6, तो 2 3 जार 200 जार, तो यहाँ से भी 500/3 आपका आंसर आ गया है, ठीक है बेटा। यहाँ से भी 500/3 आया था, यहाँ से भी 500/3 आया। उसके बाद अब मेरे पास और एक मेथड है, ठीक है, और एक मेथड है मेरे पास। चलो थर्ड मेथड, मेथड नंबर 3। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो होता है, ये कॉस्ट प्राइस जो होता है, या फिर एक काम करेंगे यहाँ पे, चलो परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी। यहाँ पे मैं आपको थर्ड मेथड दिखाऊंगा। बहुत सारे मेथड से आप इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई कर सकते हो। ये मैंने किया, ये वाला मेथड रेशियो एंड प्रपोर्शन से, रेशियो एंड प्रपोर्शन जो आपने पढ़ा है, ठीक है। ये तो मैंने किया फार्मूला से, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे किससे, परसेंटेज मेथड से, परसेंटेज मेथड से, ठीक है। परसेंटेज मेथड मैंने बोला लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, ठीक है बेटा, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100। उसके बाद इस पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप बोल रहे हो सर प्रॉफिट हो रहा है इसका 20%, कितना हो रहा है, 20%, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है इसको 20%, तो इसका ये मतलब है कि इसने कितने में भेजा होगा परसेंटेज में, आप बोलोगे सर अगर ये पहले था 100 रुपीज का, फिर हुआ है 20% प्रॉफिट, तो इसने भेजा होगा 120% में सेल किया होगा, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 120% ही किसके बराबर है, ये भी गिवन है ना, क्वेश्चन गिवन है 200 के बराबर है, तो यही 200 के बराबर है बेटा। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे सर 200 डिवाइडेड बाई 120, ठीक। 1% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, तो देयरफॉर 100% जो होगा, दोनों तरफ मल्टीपल करेंगे 100 से, है ना, 120 मल्टीपल 100, ये जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। ये आ जाएगा 2 6 जार, ये आ जाएगा 200 जार, ये आ जाएगा 2 3 जार, ये आ जाएगा 2 5 जार। आप देख लो 100% का आंसर क्या आया, 500/3। क्या आपको पहले मेथड दूसरे मेथड में भी यही आंसर मिला था यही, है ना, ठीक है। तो 100% आपका असल में कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, सॉरी, ये आपका कॉस्ट प्राइस 100% में 100% है, और एक्चुअल में इसने 500/3 में इसको भेजा होगा। आई होप कि आपको ये तीनों मेथड्स बिल्कुल क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम 3 मेथड से कर लेंगे ताकि ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो और एक मेथड पे आ जाएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिखूंगा, दूसरा क्वेश्चन, अब समझना है इसको, दूसरा क्वेश्चन में लिखूंगा, मुझे दिया गया है, फिर से प्रॉफिट दिया गया है वही से 30%, ठीक। उसके बाद बोला गया है इस आर्टिकल को भेजा गया है 270 में, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। उसके बाद में आपको क्वेश्चन भी अच्छे से लिखवा दूंगा, ठीक है। अब मुझे सीपी निकालना है। पहला मेथड है फार्मूला, है ना बेटा, पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है आपका फार्मूला। दूसरा मेथड कौन सा है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तीसरा मेथड कौन सा है, परसेंटेज, ये सेकंड मेथड है। और ये कौन सा है, थर्ड मेथड है, ठीक है।
तो इजी है, आप पहला मेथड यूज कर लो, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, फार्मूला है, फार्मूला एसपी किसके बराबर है, सीपी। अब तो आपको याद हुआ होगा ये 100 प्लस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। जो जो गिवन है वैल्यूज को पुट करो। ये 270 गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा, 130 होगा, डिवाइडेड बाय 100 होगा, ठीक है। 270 इक्वल टू 0 से 0 कैंसल आउट, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 13/10, तो ये 10 इसके साथ मल्टीपल में जाएगा और यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस जो आपको मिला 2700 डिवाइडेड बाई 13, 2700 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। तो मैंने इसको वहीं पे रख लिया एज इट इज, क्योंकि मुझे अभी कैलकुलेशन नहीं सीखनी है, अभी मुझे मेथड्स को सीखना है कि मैं किस तरीके से कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। दूसरा मेथड क्या है मेरे पास, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज को आपको कंसेप्ट की तरह पढ़ना है, ठीक। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन में आप क्या लोगे, प्रॉफिट को लोगे। प्रॉफिट कितना दिया गया है, आप बोलोगे सर 30%। 30% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, 30 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 3/10। नीचे क्या होता है, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है बेटा, नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर होता है प्रॉफिट और लॉस। इसने प्रॉफिट दिया तो मैं बोलूंगा प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, प्रॉफिट 3 हुआ है, तो सेल कितने में किया होगा, 13 में किया होगा, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन इसने वही से आपको ये 13 किसके बराबर दिया है, 270 के बराबर। किसके बराबर, 270। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 270 डिवाइडेड बाई 13। तो अगर 1 का वैल्यू आपको मिला है, 1 इसके बराबर है, तो 10 किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 10 मल्टीपल 270 डिवाइडेड बाई 13, तो वो किसके बराबर आया, 2700 डिवाइडेड बाई 13। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, देयरफॉर सीपी आपका ये है फिर, ठीक है। तो इस मेथड से भी वही आंसर है, इस मेथड से भी वही आंसर है, और इवन आपको परसेंटेज मेथड से भी यही आंसर मिलेगा। मैं एज्यूम करूंगा सीपी, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है एसपी, यहाँ पे या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट हुआ है 30%, मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100% है, तो इसने कितने में सेल किया होगा, 130% में, है ना बेटा, ठीक। तो लेकिन इसने तो मुझे वही से दिया है सेलिंग प्राइस किसके बराबर, तो 130% किसके बराबर दिया है, 270 के बराबर, ठीक। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे सर 270 डिवाइडेड बाई 130, तो देयर फोर 100% किसके बराबर आ जाएगा, तो दोनों तरफा क्या करो, मल्टीपल 100 करो, 270 डिवाइडेड बाई 130 मल्टीपल 100, ये जीरो कैंसिल आउट, तो ये आया 2700 बाई 13। 100% आपका क्या है, ऊपर कॉस्ट प्राइस है। तो तीन मेथड से आपके पास, तीनों मेथड से आपका सेम आंसर आ जाएगा। आई होप कि अब आपको ये तीनों मेथड्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बोला कॉस्ट प्राइस अब वहां से दिया गया है 400, प्रॉफिट, प्रॉफिट है आपका 30%, हमसे पूछा गया है फिर कितने में इसको भेजा होगा, सेलिंग प्राइस फिर क्या होगा। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए पहला मेथड क्या है, सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस, उसके बाद 100 प्लस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो निकालना है, कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 400, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 130 डिवाइडेड बाय 100, ये 20, ये 20 कैंसिल आउट, है ना। तो 4 0 जार 0, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 और 5, 520। तो सेल इसने कितने में किया, 520। ये हुआ आपका फार्मूला मेथड, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सेकंड मेथड पे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रॉफिट कितना है, आप बोलोगे सर 30%। 30% फ्रैक्शन में कितना है, 3/10, ऊपर अभी हमने सिंपलीफाई किया। ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस, जो गिवन है क्वेश्चन में वही होगा। तो अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, प्रॉफिट 3 है, भेजा कितने में, आप बोलोगे सर फिर 10 प्लस 3 13 में भेजा होगा। इन तीनों में से, इन तीनों में से क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो 10 है ना, यही किसके बराबर है, 400, तो 1 किसके बराबर है, 400 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर 1 इसके बराबर है, ठीक है बेटा, तो फिर सेलिंग प्राइस 13 किसके बराबर होगा, तो ये होगा देयरफॉर
सेलिंग प्राइस होगा फिर 13 मल्टीपल, क्योंकि ये 13 इंटू 1 होता है, 1 का वैल्यू क्या है 400 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 से 0 कैंसल आउट, तो 4 3 जार 12, 1 कैरी, 4 1 जार 4 5 और 0 520, यहाँ से भी आपका आंसर आया। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास, परसेंटेज मेथड। मैंने बोला कॉस्ट प्राइस है 100%, प्रॉफिट है 10%, कितना है 30% प्रॉफिट, तो मैं बोलूंगा कि अगर ये सीपी है ये प्रॉफिट है तो एसपी कितना होगा, आप बोलोगे सर 130%। ठीक है, तो लेकिन तीन वेरिएबल्स में से क्या दिया गया है, आप बोलोगे सर सीपी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 100% किसके बराबर है, 400 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा 400/100, तो देयरफॉर अगर 1% इसके बराबर है, ठीक है, तो देयरफॉर 130% किसके बराबर होगा, दोनों तरफा ये मल्टीपल करो, तो 130% होगा फिर बराबर 130 to 400 डिवाइडेड बाई 20 से 20 कैंसल आउट, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 5 520 आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन हमने इसी पे किए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था 3, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दूंगा, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट प्राइस है फॉर एग्जांपल 400, उसके बाद लॉस दिया गया है अब कितना 25%, और आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस निकालो, ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 1250, लॉस दिया गया है 40%, उसके बाद सेलिंग प्राइस जो आपको निकालना पड़ेगा, ये और एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रैक्टिस के लिए। ठीक है बेटा, कॉस्ट आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है 500, आपको लॉस दिया गया है 20%, आपको बोलना है कि बताओ फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल क्या होगा। ठीक, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है 500, उसके बाद प्रॉफिट दिया गया है आपको 20%, उसके बाद कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम परचेज्ड ए कार फॉर 2,50,000। ठीक है, परचेज्ड का क्या मतलब है, अब देखो ध्यान से, परचेज्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2,50,000 है ना, 2,50,000। ठीक है बेटा, उसके बाद एंड सोल्ड, सोल्ड का क्या मतलब है, सोल्ड का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 3,48,000। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन भी इजीली आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। देखो अच्छा, प्रॉफिट सिंपली आपको प्रॉफिट निकालना है, परसेंट नहीं निकालना है, तो प्रॉफिट किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 348,000, इसमें से माइनस करो 25,000 को। ठीक है, तो ये 3 0, ये 3 0 तो सेम सेम आ जाएंगे, उसके बाद 8 माइनस 0 तो 8, उसके बाद 14 माइनस 5 तो 9, उसके बाद 2 माइनस 2 तो 0, तो कितना आया आपके पास, प्रॉफिट आया 98,000। लेकिन अगर इसने पूछा होता प्रॉफिट परसेंट, तो आप बोलते सर प्रॉफिट परसेंट होता प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज का क्या बेटा 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, उसके बाद ये 2 0, ये 2 0 कैंसल आउट, 980 डिवाइडेड बाई 25, इसको सिंपलीफाई कर लेना, देख लेना प्रॉफिट परसेंट क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। राम सोल्ड टीवी एट द कॉस्ट ऑफ इतना, फिर से बोल रहा है कि सोल्ड टीवी, तो सोल्ड टीवी का क्या मतलब है, सेलिंग प्राइस, तो इसने सेलिंग प्राइस कितना है 1950, उसके बाद और क्या दिया गया है, लॉस ऑफ 25%, तब इसको लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तब इसको लॉस हुआ है कितना 25%, एट व्हाट कॉस्ट,
अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, एट व्हाट कॉस्ट, अब ये किस कॉस्ट पे इसको बेचेगा ताकि इसको प्रॉफिट होना चाहिए कितना, 30%। मतलब अब ये किस प्राइस पे इसको बेचेगा ताकि इसको प्रॉफिट हो जाएगा 30% का। ठीक है, मतलब ये दो केसेस दिए गए हैं बेटा। ठीक है, तो जब आपके पास एसपी है, जब आपके पास लॉस है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो एसपी किसके बराबर होता है, एसपी होता है सीपी, उसके बाद 100, है ना, 100, उसके बाद लॉस दिया गया तो माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो एसपी तो दिया ही गया है वह ऊपर 1950, सीपी निकालेंगे हम। ठीक है, तो 100 माइनस लॉस कितना है 25%, तो ये आ जाएगा 75% का 100। ठीक है बेटा, तो कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा ये इसके साथ मल्टीपल में जाएगा, 1950 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे या फिर चलो करेंगे ही, कॉस्ट प्राइस निकलेगा यहाँ से 5 से 15 से भी वैसे ही जाएगा, 15 वन 15, हाँ 15, ये आ जाएगा 15, ये तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। 15 × 6 क्या होता है बेटा, 6 5 30, 6 6, यह आएगा 90, 90 में से 15 को कम करेंगे तो, हाँ 5 से, है ना, 5 5 25, 5 5 75, तो 15 5 उसके बाद 15 1 15 4 इधर आ जाएंगे, 15 3 और एक जीरो है 130, उसके बाद 5 1 5 2 10, 5 6 26 इंटू 100 कितना होता है, 26 इंटू 100 2600। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये असल में इसको पढ़ा था कितने में, 2600 में, इसने भेजा है इसको 1950 में, तो तभी तो लॉस हुआ है ना। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये प्रॉफिट कमाना चाहता है 30%, तो इसको कितने में उसको बेचना पड़ेगा, तो कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा ना। तो कॉस्ट प्राइस पहले भी ये 2600 में लिया था, अब भी 2600 में ही है, तो अब तो इजी है ना। देयरफॉर सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस 100, है ना, प्रॉफिट इसको कराना है। ठीक है, अब इसको प्रॉफिट कराना है, तो प्रॉफिट प्लस होता है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है 2600, 100 प्लस प्रॉफिट है 130 डिवाइडेड बाई 100, तो ये दो जीरो कैंसिल आउट, 26 इंटू 13 कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 26 इंटू 13, 3 6 18, 3 2 6 7, 1 6 6, 1 2 2 8 13, और ये 338 अब देखो ध्यान से, मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि इस पर्सन को क्या करना चाहिए कि इसको इस प्राइस पे बेचना चाहिए ताकि इसका प्रॉफिट हो जाएगा 30%। ठीक है, उसके बाद आपके पास शॉर्टकट मेथड भी है, तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए बुक वॉज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए बुक वॉज सोल्ड फॉर ₹30। ठीक है, सोल्ड का क्या मतलब है, अब आपने जान लिया, सेलिंग प्राइस तो दिया है, इसने इसको सोल्ड किया था ₹30 में, विद ए प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ था 10%। इफ इट वेयर सोल्ड, ये बोल रहा है कि अगर इसने इसको इस प्राइस पे भेजा होता, देन व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट या लॉस, इसको प्रॉफिट होता या इसको लॉस होता। देखेंगे, प्रॉफिट और लॉस होने के लिए मुझे तो पहले पता होना चाहिए ना कि कॉस्ट प्राइस इसका क्या है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अभी हमने कि अब बहुत बार हमने इस क्या बोलते हैं इसको, इस फार्मूला को किया है। ठीक है, ऊपर भी अभी तो लिख कर ही है। ठीक है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस होता है किसके बराबर, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट है तो 10% डिवाइडेड बाय इसका 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 30 दिया है, इसके बाद कॉस्ट प्राइस है, ये 110 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 100 मल्टीपल में जाएगा 30 इंटू 100, और ये 110 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट, तो ये आया 300 डिवाइडेड बाई 11, आपका क्या आया, कॉस्ट प्राइस। आप ऐसे ही रखो, या डेसिमल में आंसर निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, आप मिक्सड फ्रैक्शन में भी इसका आंसर निकाल सकते हो। अब इसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, चलो यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे, 300/11 को देख लेंगे, 300 डिवाइड बाई 11, तो 11 2 22, है ना, जीरो, ये आ जाएगा 8, उसके बाद 11 7 77, तो ये 3 आया, इस पे पॉइंट, इस पे जीरो, 11 2 22, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली हम लिखेंगे 27.2 रुपीज में इसको ये खुद पड़ा था। ठीक है,
इसको 27.2 रुपीज में, ये खुद कॉस्ट प्राइस है इसका, और इसने इसको इसमें भेजा तो प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ। अब अगर इसने इसको भेजा होता 25 रुपीज में, तो जब ये इस पे भेजेगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी है आपका 27.2, सेल करेगा ये 25 में। आप मुझे बोलो यहाँ से लॉस हो गया या क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो दूर से ही दिखाई दे रहा है कि लॉस हो रहा है, और लॉस भी कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर लॉस होता है से कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो वो तो आ रहा है आपका 2.2, कितना आ रहा है 2.2। ठीक है, अब अगर 2.2 इसका लॉस है, तो लॉस परसेंट किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे सर लॉस तो 2.2 है, विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस 27.2 है, और परसेंटेज का क्या आ जाएगा 100। ठीक है, तो परसेंट में चाहे तो ये आंसर है, अगर ये नंबर्स में चाहे तो 2.2 इसका आंसर है, तो इसको सिंपलीफाई कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इफ ए स्टॉल सेल्स ए पिज्जा एट ₹200 ही मेक्स 20% लॉस। ठीक, इस क्वेश्चन को देख लो। अगर इसने इसको भेजा होता, अगर इसने सेल किया होता 200 रुपीज में, तो इसको लॉस हो रहा है कितना 20%। ठीक, उसके बाद इफ ही वांट्स टू मेक 10% प्रॉफिट, अगर इसको प्रॉफिट चाहिए कितना 10%, देन एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। क्या आपने ऊपर यही क्वेश्चन किया, इस केस में कॉस्ट प्राइस निकालो और यहाँ से फिर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से करोगे, जो सेम सेम क्वेश्चन होगा तो टाइम उस पर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, मुझे किस तरीके से करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए मेरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹600, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम सोल्ड करेंगे 600 रुपीज में, तो तब प्रॉफिट है 20%। वट रुपीज शुड द ऑब्जेक्ट टू बी सोल्ड, अब किस प्राइस पे आप सोल्ड करोगे ताकि आपका गेन होता है क्या, प्रॉफिट 25%। आई होप कि यहाँ ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालो, चलो इस क्वेश्चन को मैं कर लूंगी, देखो ऊपर भी यही क्वेश्चन मिला था हमें, और ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही है। ठीक है, चलो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट इतना, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई परसेंट का 100। ठीक है, तो ये यहाँ सेलिंग प्राइस तो दिया है 600, ये 100 मल्टीपल में चला जाएगा, और ये 120 डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो कैंसल आउट, 6 2 जार 12, 600 जार है ना, 600, 2 1 जार 2 5 जार, तो 500 क्या है, कॉस्ट प्राइस है इसका 500। तो जब इसको ये खुद पड़ा है 500 में, इसने भेजा 600 में, तो प्रॉफिट हुआ 20%। अब इसको चाहिए प्रॉफिट 25%, कॉस्ट प्राइस तो वही है ना बेटा, कॉस्ट प्राइस तो वही है, तो मुझे चाहिए प्रॉफिट कितना 25%, कितना चाहिए मुझे प्रॉफिट 25%। तो प्रॉफिट तो आप इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपके पास फार्मूला है। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप कर लेना। ठीक है, या फिर चलो इसको भी मैं यहाँ पे कर लूंगा कि देखिए इसका प्रॉफिट क्या आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस तो ठीक है, अच्छा मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, सॉरी मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस के लिए आपके पास तो फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंट का 100, तो 500 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 5 इंटू 125 ये तो आप जानते ही हो, ये 625 के बराबर होता है।